प्रेज द लॉर्ड। स्तुति मान महिमा और गौरव के परमेश्वर को मैं स्तुति करती हूँ, आदर देती हूँ, महिमा देती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे जीवन के बारे में कि मुझे यीशु मसीह ने व्यसन में से कैसे मुक्ति दी। परमेश्वर ने मुझे व्यसन में से व्यसन की गुलामी में से कैसे छुटकारा दिया, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जैसे 11 साल 12 साल पीछे, जब मैं इंडिया में रहती थी। वहाँ पर मैं एक अंकल को जानती थी। वो भी नशा करते थे, शराब पीते थे और हर रोज का काम में उनका यही था। मैं उनको हर रोज देखती थी और वो शराब के नशे में हमेशा होते थे। और फिर थोड़े समय बाद हमको पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। फिर हॉस्पिटल जाना आना होता था उनका बहुत, और फिर बहुत ट्रीटमेंट चली, ऑपरेशन हुआ और ये सब। हॉस्पिटल में कई बार उनको रहना पड़ता था वहाँ पर। और फिर थोड़े वो वहाँ पर घर पे भी आते थे हॉस्पिटल जाने के बाद। तो उन दिनों में सब कुछ ऐसा हो रहा था। उन दिनों में मैं उद्धार पाई हुई थी और मैं बहुत प्रार्थनाएं भी कर रही थी। उस समय मुझे एक सपना आया उन अंकल के बारे में। तो उन अंकल के बारे में मुझे सपना दिखाई दिया कि वो अंकल एक रूम, बहुत बड़े रूम के अंदर है और उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनके सिर से खून निकल रहा है। और वो मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है कैंसर की वजह से। और फिर मैंने वो बड़े से रूम में घूम कर देखा तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेचर थे और स्ट्रेचर पे बहुत सारी लाशें थी। बहुत सारे स्ट्रेचर लाइन से वहाँ पे जमाए हुए थे और उस पे लाशें थी और उनको कफन उड़ाया गया था। और ऐसे बहुत सी लाशें थी। पूरा रूम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हॉस्पिटल में रूम होता है ना, जिसमें सब मरे हुए लोगों को इकट्ठा रखते हैं, मुर्दा घर जैसा, वैसा दिख रहा था। और फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा सपना कैसे देखा, इसका अर्थ क्या होगा, मैं ये सोचने लगी। लेकिन मुझे उस समय उसका कोई भी अर्थ नहीं मिला, जरा सा भी मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि होगा, परमेश्वर पता नहीं मुझे क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर समय बीतता गया, वो अंकल भी चल बसे कैंसर की वजह से। और फिर मैंने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा उस ड्रीम के बारे में। लेकिन मेरे हस्बैंड को तंबाकू खाने की आदत थी और वो मसाला खाते थे, सुपारी और अंदर तंबाकू, गुटखा, ऐसा कुछ। तो मैं उनके साथ सुपारी खाने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं खाती थी। मैं जब छोटी थी, 15-17 साल की, तो सहेलियों के साथ ऐसे वैसे हम लोग खाते थे तब, लेकिन उतना हार्डली नहीं था। खाते भी थे कभी कभी और कभी कभी नहीं भी खाते थे, तो ऐसा नहीं था कुछ भी। तो फिर मेरे हस्बैंड के साथ सुपारी खाने लगी, फिर धीरे धीरे तंबाकू भी खाने लगी। और फिर वो मेरा खाना बंद नहीं हुआ, मैं वो खाती ही रहती थी। फिर एक दिन काफ़ी समय बीतने के बाद मुझे एक दूसरा सपना आया। और दूसरा सपना मेरा यह था कि एक बड़ा सा रूम था
और उनके अंदर बहुत सारी बकरियों के बच्चे थे, और बकरियों के बच्चे थे वो छोटे छोटे थे और इधर उधर कूद रहे थे उस रूम के अंदर। और वहाँ पर एक बड़ी बकरी भी थी जो उसकी माँ थी। और फिर वो सपना मैंने देखा, और फिर मैंने सोचने लगी कि ऐसा कैसा सपना है और उसमें ऐसा है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जो बकरी है, मतलब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जो भेड़े हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। तो बकरी वो दर्शाती है कि उनका हार्ट बहुत स्टबन होता है और वो बहुत ही जड़ होता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानती। ऐसा सिंबॉलिक है बाइबल में। और भेड़े ऐसी है कि अपने मालिक का, अपने चरवाहे का आवाज सुन के उसके पीछे पीछे जाती है, पीछे पीछे चलती है। तो मुझे इसका सपना का अर्थ पता चला, और फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है कि जो मुझे परमेश्वर से दूर रखेगी। और मैं तब उन दिनों भी तंबाकू खाती थी, वो मेरा खाना जारी था। और फिर तब पवित्र आत्मा मुझसे बातें बहुत करता था। तो मैंने सोचा कि पवित्र आत्मा ने मुझे तंबाकू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और तब भी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो गुलाम हो, अगर छूट सकता है तो वो छूट जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल के वचन में से कहा, जो गुलाम हो, जो छूट सकता है वो छूट जाए। तो मुझे पता चला कि मैं गुलाम हूँ, मैं तंबाकू खाती हूँ, मैं शैतान का ऑर्डर रिसीव करती हूँ, और वो जो कहता है वैसे मैं खाती हूँ, हर रोज खाती ही रहती हूँ। तो मैं उसकी गुलामी में थी। और अगर मुझे अब छोड़ना है तो मैं उसके बारे में सोचती थी कि अब मुझे गुलामी नहीं करनी शैतान की, मुझे उसके कोई ऑर्डर रिसीव नहीं करने, मुझे ये छोड़ना है। तो वो मैं छोड़ने के बारे में सोचती थी, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। और मुझे डर लग रहा था, डर इस बात का लग रहा था मुझे कि अगर मैं छोड़ूंगी तो जो मुझे इच्छाएं होगी उसको खाने की, और मुझे नहीं करना, वो तकलीफ मुझे नहीं उठानी थी। और मेरा हार्ट, मेरा हृदय स्टबन हो गया, और फिर भी मैं खाती थी। फिर मुझे एक और तीसरा ड्रीम आया, और वो तीसरा ड्रीम यह था कि मैं सो गई, तब मुझे ड्रीम आया कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लाशें इकट्ठा कर रहे हैं। लाशें इकट्ठा कर रहे हैं अपने बेडरूम के अंदर। बहुत सारी इंसानों की लाशें एक के ऊपर एक रख रहे हैं हमारे बेडरूम के ऊपर। लगभग 20-25 जन की लाशें होगी, इतनी सारी लाशें थी, और हम इकट्ठे कर रहे थे। और मैंने उठ के सोचा कि ये कैसा सपना था, इसका अर्थ क्या होगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो ना, वो उसका अर्थ है। तो मैंने कहा, हम दोनों एक साथ एक जैसा काम क्या कर रहे हैं? तो हम दोनों एक साथ एक जैसा काम तंबाकू खाने का कर रहे थे। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि सेजल, तंबाकू के ऊपर क्या लिखा होता है? तो मैंने कहा कि इंजूरियस टू हेल्थ। तो बोला कि अपने लिए मृत्यु पसंद नहीं कर, पर अपने लिए जीवन को पसंद कर, और इसे तू छोड़ दे। तब मुझे पता चला कि जब वो अंकल के बारे में मुझे जो सपना आया था और जो मेरा सपना है वो एक समान था। वो अंकल दारू पीते थे,
जो दारू पे लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो पीते थे और फिर उनको कैंसर हुआ और वो चले गए। और यही सपना मेरा भी है कि मैं लाशें इकट्ठा कर रही हूँ और तंबाकू भी इंजूरियस टू हेल्थ है और मैं इसे खा रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मृत्यु नहीं पर जीवन को पसंद कर। जैसा वचन कहता है, मृत्यु नहीं पर जीवन को पसंद कर। तो मुझे ये पसंद करना था। जैसे वचन कहता है कि आप लोग जो भी बोओगे उसको काटोगे। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमको कांटा ही मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे जब हम कटनी करेंगे। लेकिन अगर हम गेहूं बोएंगे तो हमको गेहूं की फसल मिलेगी जब हम कटनी करेंगे। तो परमेश्वर यूं कहता है कि तू मृत्यु नहीं पर जीवन को पसंद कर। तो मैंने कहा, मुझे परमेश्वर इसके लिए तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ पा रही। मैं प्रयत्न भी इतना नहीं कर रही थी। अपना जैसे लिखा है ना, परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी सामर्थ्य से प्रेम कर, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वो छूट नहीं रहा था। तो पवित्र आत्मा ने बताया कि सिजल ऐसा नहीं। पाउल प्रेरित कहता है, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ कि मैं उसे परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन करूं। तो तुम्हें भी ऐसा करना है। फिर भी मैं नहीं कर पा रही थी। छोड़ती थी, एक दिन नहीं खाती थी, दूसरे दिन फिर शुरू कर देती थी, 2 दिन नहीं खाती थी, तीसरे दिन फिर शुरू। फिर मैंने कहा कि नहीं प्रभु, तू मुझे सहाय कर। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू हर रोज प्रभु भोज ले। तो मैं हर रोज प्रभु भोज लेती थी, द्राक्षा रस और रोटी, प्रार्थना करके मेरे पाप के उपलब्ध। फिर भी मैं तंबाकू खाती थी। फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अब तू तंबाकू के बारे में सोच भी मत। जो कमांड मिलता है शैतान की ओर से मुझे कि तू खा, वो कमांड मुझे नहीं लेना है। तो मुझे सोचना ही नहीं था, तो मैंने वो सोचना बंद कर दिया और उसके बारे में नहीं सोचती थी। जब भी तंबाकू के बारे में मुझे विचार आता था ना, तो मैं अपना मन डाइवर्ट कर लेती थी, कुछ और काम करती थी, या फिर स्तुति करती थी परमेश्वर की, या फिर प्रार्थना करती थी, कुछ भी करती थी। लेकिन वो कमांड मैं रिसीव नहीं करती थी जो मुझे गुलाम बनाता है, जो मुझे जबरदस्ती उसके अधीन करता है। तो वो रिसीव नहीं करती थी। ऐसा ऐसा करके 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, आज पूरा महीना हो गया और मैं मसीह यीशु में फ्री हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये साक्षी इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ कि आप भी अपने लिए जीवन को चुने, मृत्यु को नहीं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई दारू पी के गटर में पड़ा रहे, कि बहुत दारू पी के अपने घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करे, खराब बोले, या फिर दारू पी के हम, जैसे कि ऐसा हो जाता है दारू और दूसरे नशे करके जैसे हम किसी काम के नहीं हैं, जैसे कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकती, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि हम अपने मज़े के लिए, इंसान जो दारू पीता है, जो व्यसन करता है, वो इंसान सेल्फिश होता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है। वो अपने अपने मज़े में मज़े करता है और वो सोचता नहीं कि पीछे क्या होगा। जब वो अंकल भी मज़े कर रहे थे, वो पी रहे थे, उनकी पत्नी मना कर रही थी फिर भी, लेकिन वो अपने आप मज़े कर रहे थे। लेकिन जब उनको कैंसर हुआ, जब तकलीफ़ें होने लगी, तो उनकी पत्नी को हॉस्पिटल और सब जगह पर दौड़ना पड़ता था, उनको सहना पड़ता था, और सब पैसे पानी की तरह बहाना पड़ता था, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड चाहिए थे
उनकी ज़रूरत थी, पिछले जीवन में भी उनको ज़रूरत थी। आधे में छोड़ के चले जाए ऐसा उनको नहीं पसंद था। उनकी पत्नी को, किसी को भी नहीं पसंद होगा कि आधे में छोड़ के चले जाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन लाया है और भरपूर जीवन लाया है, तो हम उसे चुने, हम मृत्यु को ना चुने। तो मैं यही एकदम विशेष बात बताना चाहती हूँ। और मुझे इस समय पर वो अनिल कांत का गाना भी याद आ रहा है जो उसने बहुत पहले बनाया था। मुझे बहुत पसंद था, बहुत ही पसंद था। उसके बोल ऐसे थे, मुंह में मिट्टी सांसों में धुआं है, मेरे शहर को ये क्या हुआ है, सब जगह मातम का नज़ारा है। तो उनको ये रेवोल्यूशन होगा कि ये सब करने से मृत्यु ही मिलती है। तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करें? हम गुलाम क्यों बने शैतान के? उसके पीछे हम क्यों जाए? उसकी आवाज़ क्यों सुने? हम यीशु मसीह की आवाज़ सुने। हम खुद के लिए जीवन को पसंद करें। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस रेवोल्यूशन के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए। क्योंकि वचन कहता है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। कई दिनों से मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि 1 महीना भर हो जाए तो काफ़ी है। अब जिसमें से बाहर निकले हैं उसमें मैं फिर कभी नहीं जाना चाहूँगी। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करें। मैं उसमें कभी नहीं जाऊँगी, अपने आप से तो कभी नहीं जाऊँगी। और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मेरे जीवन के लिए प्रभु को बहुत 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 महिमा देती हूँ। थैंक यू जीसस।